नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं कुंडली के चंद्र ग्रह की तथा चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेकंड हाउस जो होता है कुंडली में हमारी वाणी, हमारे धन तथा हमारे कुटुंब के बारे में जानकारी का होता है। अब यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में सही स्थिति में है तो ये भाव जो आपका द्वितीय भाव है इसमें आपको वो शुभ फल प्रदान करेगा। और यदि चंद्रमा आपका क्षीण या थोड़ा सा कमजोर है कुंडली के अंदर या नीच का है तो इन्हीं तीन चीजों में तथा इससे संबंधित आपके मन को अस्थिर करते हुए वे आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेगा। सबसे पहले हम चंद्रमा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि चंद्रमा जो ग्रह है वो सारे ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना गया है, क्योंकि वो 2.25 दिन में अपनी एक राशि को पूर्ण कर लेता है तथा 30 दिन में वो पूरा 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है तथा उसको मन का कारक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी गति इतनी तेज होती है। जैसा कि हमारा मन आज बैठे बैठे ही हम कल्पना अमेरिका की कर लें और वहाँ की किसी चीज को सोचने लगते हैं, तो इसी प्रकार से मन जितनी तेजी से दूरी तक पहुंचता है वैसे ही चंद्रमा की गति इतनी तेज मानी गई है। इसका प्रभाव अशुभ और शुभ दोनों होता है। शास्त्रों में महर्षि अत्रि और अनुसुईया जी की संतान के रूप में चंद्रमा जी को बताया गया है। इनके 3 संतानें हुई थी, जिसमें प्रथम जो संतान थी भगवान दत्तात्रेय के रूप में तथा दूसरी दुर्वासा के रूप में और तीसरी संतान चंद्रमा के रूप में हुई। चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से किया गया और ये 27 कन्याएं जो थी ये 27 नक्षत्र के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन उसमें रोहिणी नक्षत्र से उनका जो पत्नी के रूप में थी उनसे ज़्यादा उनका अटैचमेंट था। ऐसी स्थिति में बाकी पुत्रियों ने नाराज होकर अपने पिता से जब कंप्लेंट की तो उनके पिता ने उनको श्राप दे दिया और इस श्राप की वजह से ही इसके 2 पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। क्योंकि कृष्ण पक्ष जो होता है वो पूरा का पूरा उसमें चंद्रमा बिल्कुल क्षीण स्थिति में आ जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में ये उदित रहता है। चंद्रमा को आप मजबूत बनाने के लिए आपकी कुंडली के अंदर आपको उनका मंत्र ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करते हैं तो जो कृष्ण पक्ष का जो आपका काल है उसमें आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।